तुम्हारा हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। तुम मेरा, मेरी कसम है, तुम अब पंचम से कुछ नहीं कहोगे, तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाओगे। ठीक है, हमें क्या है, हाथ ना लगाएंगे, टांग लगा देंगे। भागे फूट गए। अरे मैं तेरी मारूंगा, जा अपना काम करो। जी मेरी बात तो सुन। अरे करो करो, सुन दो, एक मिनट, मेरी बात सुन। मैं क्या कह रहा हूँ, रोना मत कर दे। और सुन, मैं सोच रहा हूँ छटंकी को ना सारी बात साफ साफ बता देता हूँ कि इलायची की जान खतरे में है ना। और उसका एक वीडियो जो है वो टन के पास है। हो सकता है बात सुन के छटंकी थोड़ा कम तंग करे उस टन को। ना ना इलायची के पापा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देखो, तुम्हें भले ही कोई कुछ भी कहे, मक्खी चूस, कंजूस या खुजली वाला कुत्ता। तू मुझे कुत्ता कह रही है? अरे मैं ना कह रही हूँ, अगर कोई और बोले तो। लेकिन अभी तो तू ही कह रही है ना मुझे। बेकार की बातें छोड़ो ना इलायची के पापा, मुद्दे की बात पे आओ। देखो, हाँ तुम्हें कोई कुछ भी बोले, हाँ, लेकिन इलायची के खिलाफ अगर एक शब्द भी निकला ना तो छटंकी भैया बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मानते इलायची को, समझे। और अगर उन्हें पता चल गया कि पंचम के पास वीडियो है तो वो तो पंचम के जान ही ले लेंगे। ना, सही कह रही है तू, ये तो बात सही है। छटंकी जो है सारी दुश्मनी मुझसे निकाल ले, लेकिन इलायची में अपनी जान छिड़कता है ना। इसीलिए मैं चुप हूँ। लेकिन अगर छटंकी के ऐसी कारनामे चलते रहे ना तो ये बात बाहर आते दिन न लगेगी, बता रहा हूँ मैं तुझे। ना ना इलायची के पापा, ऐसा ना होगा। देखो, मैंने छटंकी भैया को अपनी कसम दी है और छटंकी भैया ना मेरी कसम कभी ना तोड़ते हैं। पर अपने भाई का ऐसा हाल देख के मेरे तो भाग ही फूट गए। अब इस वक्त किसे फोन कर रहे हो? तेरी सौतन को। यहाँ के बाद सीधा उसी के घर तो जाऊंगा, बात करनी है बेकार की। तो सारे जान का गुस्सा मुझ पर ही निकाल दो, मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ सही रहा। और कौन है बे? सेठ जी प्रणाम। हाँ हाँ सुन, मैं तुझसे ये भी ना कह सकता हूँ कि खुश रहे, तेरी दोनों टांगे जो टूटी हुई है। सेठ जी आपको कैसे पता चला? अरे अभी अभी जेल में जो है छटंकी से मिल के आ रहे हो, उसने सारे कारनामे बता दिए। अच्छा तुम वो सब छोड़, मैं क्या कह रहा हूँ, कल सुबह 9 बजे दुकान पे आ जाइए, तुझे ही दुकान खोलनी है बस। सेठ जी हम कैसे आ जाएंगे? आपको तो पता है ना हमारी दोनों टांगे टैब बोल चुकी है। अरे तो पैर से थोड़ा ही ताला खोलेगा दुकान का, हाथ तो सलामत है। सेठ जी हम अपने बिस्तर से उठने की हालत में नहीं है, दुकान कहाँ से चलाएंगे? मैं कौन सा कह रहा हूँ तुझसे कि मेरी दुकान पे तू खरगोश की तरह कूदते हुए आई हो। अरे आराम से यार, रिक्शे में बैठ गया, रिक्शे के पैसे मैं दे दूंगा, बात कर रहा है बेकार की तू भी। पर सेठ जी आप शादी का मामला है, ज्यादा टालना ठीक बात ना है। ठीक है, सुबह आ जाइयो बस, मैं फोन रख रहा हूँ। सेठ जी सुबह आ जाएगा, चल आ जा। साला मोटा सांड भैंस। जी तूने कसम देके छटंकी के हाथ बांध दिए, भले ही पंचम को हाथ न लगाने की कसम खाई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं संजना का ब्याह किसी और से होने दूंगा। बहुत दर्द हो रहा है भगवान। सुनीता जी, आप कहते थे हमारी फर्स्ट किस्सी कब होगी, तो लो आज हमारी होगी फर्स्ट किस्सी। आज हम करेंगे किस्सी। छूट साले। अबे वो हवस के पुजारी क्या कर रहे बे? छोड़, हट। जीजा ही छत पर है। ये आ गई, फोन रख। अरे धोखा से तो क्या भाई, मैं जानबूझ ना दुखाया। दरवाजा को दरवाजा तक। आए 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 आए। ओहो कितनी देर लगा दी यार। जीजा जी। हेलो। जीजा ही छत पर है। नहीं, यहाँ पर उनका भूत लेटा हुआ है प्लास्टर लगा के। अरे इलायची, दूध लाई हो? भगवान करे सबको आप जैसी पत्नी मिले।
संभालो यार इस दर्दीले इंसान को। मेरा सुनीता जी से मिल के आता हूँ गप्पे लड़ा के। दूध पी ले दूध। क्या हो गया मेरे बेबी को? क्या हुआ है आपकी बेबी को? बेबी का कोई इस तरह से हल करता बताइए जरा। बेबी की दोनों टांगे आपने क्या है यार लाइची जी? पति होने का ना आपका किस्त भर रहे हैं हम। जीजा जी शायद आप ये नहीं जानते, पहले जमाने के आशिक जो होते थे ना, आशिकी में अपनी जान दे देते थे, आशिकी में सूली चढ़ जाते थे। लेकिन आप सस्ते में निपट गए। खुश हो जाओ यार। हम खुश हो जाएं? लाइची जी हम ना आपको बता रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब चांदनी चौक के बदनाम चौक पर ना वैसे फांसी लगा के खड़े होंगे और लोगों को बता के जाएंगे कि पति बनना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। ठीक है सॉरी यार। ये लो हल्दी वाला दूध पियो, थोड़ा बेटर फील होगा, आराम मिलेगा। ये लो। आराम तो मिल जाएगा हल्दी वाले दूध से। ये बताइए कि अब क्या करेंगे यार? सिंपल है, कल पापा से बोल देना कि टूटी टांग के साथ ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता है, और जब तक टांग ठीक नहीं होती है हम शादी की बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? पर आपको लगता है आपका बाप मानेगा? सॉरी मतलब आपके प्रिय आदरणीय अच्छे आदमी आपके पापा मानेंगे क्या? देखो कोई और ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास अभी। आप ऐसे ही करके ये शादी की बात टालो और प्लीज प्रे करो कि हमें कोई आइडिया मिल जाए। अगर आइडिया नहीं मिला ना तो लाइफ में टेंटे को रखे हमारी। यार क्या टन जी अब तक ना आया, बताना कहाँ अटक गया। सेठ जी अब पैर टूटा उड़ के तो ना आ पाएगा। आ रहा होगा रेंगते रेंगते। मेरा मतलब सेठ जी धीरज रखो, आ जाएगा। इतनी जल्दी है तो बरसाती में हवाई जहाज भेज दो। ना क्या कह रहा था? मैं कुछ ना कह रहा था सेठ जी। ना कुछ तो कह रहा था तू। अरे मैं कुछ ना कह रहा था। आप कुछ कह रहे थे पंचम के बारे में। मैं ये कह रहा था कि मैंने उससे साफ साफ कहा था कि दुकान तू खोलेगा, लेकिन देख काम शुरू करने से पहले ही नखरे शुरू हो गए उसके। अच्छा मतलब नखरेबाज है? नखरेबाज निकम्मा एक नंबर का वो। अरे उड़ा, अरे तेरी तो उड़ा दे। अरे एक मिनट रुक जा। उठा भैया। अरे हाँ भैया जरा उठाओ। बनवा लियो भैया, लेके रहियो पैर ना दुख। चलो चलो चलो। हाँ हाँ आराम से आराम से। थैंक यू धन्यवाद भाई साहब। ये बगल में दबा लो, बैठ जाओ। धन्यवाद भैया धन्यवाद। टन टन। हाँ मैं संजीव से यही कह रहा था कि मतलब तेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा होगा, इसलिए आराम से आएगा वो, थोड़ा तसल्ली से आ जाएगा लेकिन। ना सर जी आप ये ना कह रहे थे। आप कह रहे थे कि पंचम ने नौकरी शुरू करने से पहले ही नखरे दिखाना शुरू कर दिए। सेठ जी आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? ना मैं तो तेरे बारे में बहुत अच्छा बोल रहा था। वो तो इसके कान बज रहे होंगे। बज रहे थे ना तेरे कान? हाँ बज रहे थे। दर्द हो रहा होगा ना तेरे पैरों में? हाँ सेठ जी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपको क्या बताएं वो छटंकी मामा ने इतना मारा पेल के ना हमारी मतलब दुश्मनी निकाली समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू तो जानता ही है कि छटंकी जो है एक नंबर का जल कुकड़ा है, तुझे तो पता है ना। किसी की तरक्की पे खुशी ना होता वो तो मैंने और करू ने उसे समझा दिया है, अब वो तुझे तंग ना करेगा। क्या तंग करेंगे अब वो सेठ जी? इससे ज्यादा क्या तंग करेंगे? वो किसी भी आदमी को मार के ऐसा दुम्बा बना दिया, क्या बताएं। ऐसी जगह पे दर्द हो रहा है हम आपको बता भी नहीं सकते। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब देख तेरी किस्मत जो है खुलने वाली है। बस तेरी और संजना की जैसी शादी होगी उसके बाद तू अपनी किस्मत पे
नाज करेगा। वाह वाह सेठ जी, क्या बात कही। सही बात, मतलब पंचम और संजना की जोड़ी क्या खूब लगेगी। चल मैं जरा संजना को आवाज दे के आता हूँ, तैयार हो गई होगी वो। वो जवाब ना देगी। मैंने कौन से उसके खेत बेच दिए जो जवाब ना देगी, ये बता। ना ना सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि मतलब वो ना इस समय मेकअप कर रही होगी और मेकअप करते समय उसकी बोलती एकदम बंद हो जाती है। अब ऐसे भी आधे अधूरे मेकअप में लड़कियां जो ना बहुत भद्दी दिखती हैं। अबे उसे मेकअप करने की क्या जरूरत है, मैं खुद बुला कर लाता हूँ उसे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, तू क्यों मना कर रहा है? नहीं नहीं सेठ जी, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सेठ जी कि आप इतने बड़े आदमी हैं, इस दुकान के मालिक हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप बुलाने जाएंगे। इनको भेज दीजिए ना, इनकी बहन है संजीव जी। क्या आप बुला लाएंगे? अरे हाँ, सही कह रहे हैं। सुन, तेरी बहन है, हाँ। तू बुला के ला तो अच्छा भी रहेगा। जा। ठीक है सेठ जी। यार ये मेरी लाइफ में सारे टंटे क्यों होते हैं? ऐसा लगता है ना भगवान जी को मजा आता है यार। मेरा बैंड बजा के इस तरीके से क्या करूं? लाची, संजना रेडी है? सेठ जी बुला रहे हैं। हाँ अंदर एकदम रेडी है, जाओ ले लो। नहीं यार, अंदर तो कोई ना है। सीटी मारो ना, उड़ती भी आएगी। सच्ची? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? जीजा जी वहां दुकान में बैठे, संजना कहाँ से रेडी होगी यार? अरे यार, तो फिर अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूं जाके? मुझे ये पता होता तो यहाँ पे बाल नहीं नोच रही होती खड़ी हुई, प्लीज। यार आपके बाल भी ना किसी एंटीना से कम ना है, नोच लो दो चार, हो सकता कुछ आइडिया निकल आए। अरे यार, अब मैं संजना कहाँ से लाऊं? मुझे अभी कुछ क्लिक नहीं हो रहा, मुझे सोचने दो। ओह गॉड। देखो, भेजा था संजना को बुलाने के लिए इसे, और खुद चिपक के बैठ गया। पता नहीं सेठ जी। सेठ जी वो क्या कह रहे हैं, हम ना आपसे काफी समय से ना एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो रहा है। अरे इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? तेरी शादी हो जाएगी, तुझे तेरी बीवी मिल जाएगी, और मेरी बेटी के सर से जो शनीचर हटेगा और मैं भी जो बेफिक्र हो जाऊंगा। सेठ जी आप ना हमारी बात समझने की कोशिश करिए एक बारी। हमें ना बहुत ज्यादा चोट लगी है और वो मजा नहीं आएगा ना देखने में, समझ रहे हैं आप? अरे क्या मजा ना आएगा? तुझे क्या, तू तो एक जगह बैठ के आराम से देखियो। भाई संजना तेरे पास आएगी, गा के दिखाएगी, नाच के दिखाएगी, है चल के दिखाएगी, बैठ के दिखाएगी, खड़े होकर दिखाएगी, सब करेगी। तू आराम से बैठी हो, वो दिखा देगी अपना सब कुछ, जितना उसको, जितना भी उसके अंदर जो भी कुछ है हुनर, वो सब दिखा देगी तुझे, बस। सेठ जी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हम ये टूटी टांगे लेके फेरे थोड़ी ना लेंगे। आप समझने की कोशिश करिए ना, सुहाग रात पे दूध की जगह अगर हल्दी का दूध का ग्लास मिलेगा तो मतलब सुहाग रात का मजा नहीं आएगा ना, क्या फायदा? ये बड़ी सुहाग रात की जल्दी हो रखी है। हाँ सेठ जी, अब तीर्थ यात्रा पे थोड़ी ना जाएंगे शादी के बाद। आप तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम सेठ जी, एक बारी आप सोच के देखिए, एक बारी हमारी टांगे ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अच्छे से शादी कर लेंगे, मजा भी आएगा। और वो क्या है ना कि हमारी पत्नी भी हमसे अच्छे से उम्मीद कर सकती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा मतलब आप। फिर ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन सुन, वो वीडियो तो डिलीट कर दे, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाए। सेठ जी एक बारी शादी हो जाए, उसके बाद सुहाग रात हो जाए, फिर उसके बाद पक्का आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे। मतलब वही। हेलो इलायची जी। हेलो। संजीव जी। पंचम जी। अरे संजना ना आई? वो जीजा जी को कह रहे ऊपर भेज दो। अरे कैसी बात कर रही है, इसकी अभी उम्र है क्या ऊपर जाने की? अरे वो ऊपर नहीं यार, बरसाती वाला ऊपर। उन्हें अकेले में कुछ बात करनी है जीजा जी से। ऐसी कौन सी बात है भैया जो मेरे सामने ना कर सकती वो है? पापा यार बहुत सारी बातें होती है, प्लीज। जैसे कि मतलब शादी से पहले कपल से डिस्कस करते हैं कि कितने बच्चे चाहिए, हनीमून पे कहाँ जाना है। अब आपके सामने ये सब बातें करेंगे तो उनको खुद को अजीब लगेगा ना। अंडरस्टैंड यार, क्या प्रॉब्लम है, मिलने दो ना अकेले, है ना? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? ये अभी जो है इसके पैर टूटे हुए हैं,
तो ऊपर बरसाती में क्या ये उड़ के जाएगा? नहीं सेठ जी, हम सीढ़ी से चले जाएंगे। अरे अभी तू शादी टालने की बात कर रहा था, अब तू सीढ़ी पे चढ़ने की बात कर रहा है। सीढ़ी देखो, पहले सीढ़ी चढ़ेगा फिर घोड़ी चढ़ेगा, मतलब सीढ़ी घोड़ी चढ़ेगा मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल सेठ जी, और बाकी इलायची जी तो है ही ना, वो उठा लेंगी। हाँ मैंने उठा लूंगी। सुन, उठा लेगी? हाँ उठा लूंगी। कहीं उठाते उठाते से ऊपर मत उठा दियो। इससे कुछ नहीं होगा यार। ना मैं तो कहता हूँ उठा ही दे, कम से कम पीछे से वीडियो डिलीट कर दूंगा, सारी छुट्टी टंटे खत्म। आप लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? अरे ना 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 ऐसा कुछ ना। सुन, जा इसे ऊपर ले जा, जा जा। हाँ चलो चलो। इलायची जी आइए। आराम से ले जाइए। मैं चप्पल पहन लूं, एक सेकेंड। हाँ हाँ ओहो, आराम से आराम से आराम से, इधर इधर आराम से, बाय संजीव जी। आराम से आराम से। आराम से। शाबाश, चलो। देखा, इससे बचा लिया ना। वो इलायची जी क्या है ना कि इस समय हमारी टांगे टूटी हुई हैं, वरना आपको साष्टांग प्रणाम करके देते। कोई बात नहीं, आपकी फीलिंग से काफी है। इलायची जी हड्डी आ गई। हेलो तोता मैना, ये तुम लोगों की आशिकी ना बहुत जल्दी मातम में बदल जाएगी। सेठ जी ज्यादा दूर ना, ये दुकान पे बैठे। अबे यार सेठ जी का नाम मत लेना यार तू। इलायची जी आपने हमें फिर से बचा लिया। अबे पत्नी जो है ना, यमराज के गरेबान में हाथ डाल के अपने पति को बचा लाती है। सेठ जी क्या चीज है यार। अरे मेरे इकलौते पति है ये, तो इनका ख्याल रखना तो बनता है। खासकर तब जब फंसाया भी इन्होंने। ये सब छोड़िए ना, हमें ऊपर तक छोड़ दीजिए ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, बैठो कंधों पे बैठो। ये कैसा मजाक है इलायची जी? अरे शुरुआत आपने की है मजाक की। क्या मतलब दोनों पहिए पंचर है और हाईवे पे दौड़ने की ख्वाहिश बहुत बढ़ गई। हाँ नहीं सही है, आपकी बात सही है, आपकी बात में पॉइंट है। अब ऊपर कैसे जाए हम? ये तो ऊपर जाने क्यों है यार, कौन से पापा ऊपर आपको आके चेक कर रहे हैं। मेरे रूम में चुप चलो। पर इलायची जी अगर सेठ जी आ गए गलती से तो? गॉड, वो विलेन नहीं है, पूरी दुकान संभालियो ना, चलो यार। इंटेलिजेंट। आई नो। पर इलायची जी परवर कुछ नहीं, चलो यार। ठीक है। बताओ, संजीव और इलायची को भेजा था कि इसे टंटन को छोड़े आओ संजना के पास। आने में इतनी देर लगा दी, इतनी देर में तो मैं आधे गांव को दिल्ली की ट्रेन में बैठा के आ जाता। ना कहाँ चले गए? अरे हाँ, आओ आओ महारथियो, आओ आओ आओ। भैया चांद पे होके आ रहे होगे, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए नींबू पानी मंगा देता हूँ, थक गए होगे है ना। पापा प्लीज ताने तो दो मत। टूटी हुई टांग वाले जीजा जी को ऊपर तक पहुंचाना ना आसान काम नहीं था। पता है, धक्के मार मार के हम दोनों ने उनको भेजा ऊपर यार। ऐसे तो अपने आंगन में क्या नागिन भटक रही थी ऐसे? तू उसे संजना को नीचे ना बुला सकती थी? ओ यार, मुझे तो ये सूझा ही नहीं पापा। देख कोई बात नहीं, आपको पता है जीजी और जीजा जी ना मतलब एक दूसरे के सामने ना इतने खूबसूरत से प्यारे से लग रहे थे दोनों, और ना एकदम मेड फॉर ईच अदर, एकदम परफेक्ट। पापा इतने प्यार से बात कर रहे थे दोनों। हाय। अरे वो सब छोड़िए, बता तुम लोग, अरे उन दोनों का अकेला क्यों छोड़े आई? नहीं, पूरे गांव को बीच में बैठा देती हूँ उनके लिए जाके। अरे होने वाले पति पत्नी है, एक दूसरे को समझना तो जरूरी है। 1 मिनट में क्या समझ लेंगे? एक दूसरे को समझना जरूरी है। करू से शादी हुए कितने साल हो गए, मैं आज तक ना समझ पाया कि वो चीज क्या है। ये बता, तू उन दोनों को अकेला क्यों छोड़े आई? हाँ तो कबाब में हड्डी बन के बैठ जाऊं क्या बीच में? देख तू समझ ना रही है, जवान लड़का लड़की जो होते हैं वो एकदम माचिस की तीली और पेट्रोल की तरह होते हैं। बस थोड़ी देर अकेला छोड़ा तो आग लगने का डर रहता है, समझ रही तू? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी? 56 जगह से टूटा पड़ा आदमी रेंग रेंग के चल रहा है, वो मेरी बहन का क्या कर लेगा? सेठ जी मैं अपनी आंखों से ऐसे देख के आया हूँ, दोनों कोना पकड़े बैठे हैं और इतनी दूर से आग क्या धुआं भी ना निकलेगा। तू कैसा आदमी है? हैं? अपनी जवान बहन को जो है मेरे नौकर के साथ छोड़ दिया तूने। अरे तुझे वहीं बैठना चाहिए था। अरे कुछ ना होगा, भाई है मेरा। भाई है?
मतलब भाई 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 वो भी नौकर, मैं भी नौकर, नौकर नौकर भाई भाई, फिर चिंता की बात कहाँ से आई? अरे तुझे चिंता ना होगी, लेकिन मैं अनर्थ ना होने दूंगा ये। चल मैं जा रहा हूँ। अरे तू समझ तो एक मिनट। जाओ, अरे कि मतलब मत जाओ। तू अरे समझ रही है, मेरी बात करना बहुत अरे जरूरी आप है। तो नहीं समझ रहे हो ना, आप जवान लड़का लड़की को क्यों नहीं समझते हो यार? अरे उम्र हो गई यार कोई आपकी। समझेगा उम्र क्या है? मैं इतनी उम्र में कैसी आ गया हूँ तू बस। अरे नहीं प्लीज आप पापा, प्लीज यार। कहाँ है बे तू? अरे वॉशरूम गए होंगे यार। हर किसी के पीछे लगे रहते हो, बस ये आदत है मुझे आपकी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे जाने दे, तू बात समझ। अरे क्यों जाने दे? अरे तू कैसी बातें कर रही अरे है? आप कैसी बातें कर रहे हो? सुन मुझे जाने दे, एक मिनट रुक जा। पापा, अरे तू समझ ना, अरे तू बात तो समझ। पापा यार वेट, पापा। आपको पता है जीजी और जीजा जी ना मतलब एक दूसरे के सामने ना इतने खूबसूरत से प्यारे से लग रहे थे दोनों। अरे उन दोनों का खेला क्यों छोड़े आई? जवान लड़का लड़की जो होते हैं वो एकदम माचिस की तीली और पेट्रोल की तरह होते हैं। बस थोड़ी देर अकेला छोड़ा तो आग लगने का डर रहता है, समझ रही है तू? अरे चल रुक मैं जा जाओ रहा हूँ। यार। अरे तू समझ तो एक मिनट। जाओ, अरे कि मतलब मत जाओ। तू समझ ना रही है, मेरी बात करना बहुत अरे जरूरी है। आप तो नहीं समझ रहे हो ना, आप जवान लड़का लड़की को क्यों नहीं समझते हो यार? अरे उम्र मुझसे हो गई ज्यादा यार कोई आपकी। समझेगा उम्र क्या है? मैं इतनी उम्र में कैसी आ गया हूँ तू बात। अरे नहीं प्लीज आप पापा, प्लीज यार। पंचम को फोन लगाए। हाँ पिंटू बोल। अबे तेरे ससुर ऊपर आ रहे हैं, तू भी आजा जल्दी। क्या बात कर रहा है? जल्दी आ ऊपर, जल्दी आ भाई, कैसे भी करके ऊपर आ जा। हाँ अबे कैसे भी करके ऊपर कैसे आऊंगा साले? तेरे को पता नहीं मैंने दोनों पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं यार। एक काम कर भाई, तू पीछे के रास्ते से आ जा, मैं तुझे ऊपर खींच लेता हूँ, ठीक है? मैं कुछ नीचे डालता हूँ। हाँ चल ठीक है बाय बाय बाय, फोन रख। एक बार तू जाने तो दे, एक बार तू बात तो समझ। अरे तू अरे समझ। पापा, अरे ऐसे अरे पापा, अरे तू पापा, एक बार सुन मेरी तो बात तो पापा। ना मैं ना सुन रहा। पापा एक बार यार तू क्या? मेरी बात, तू एक बार सुनता है, ऐसे क्या सुनो करो? तो यार, आपको अरे जीजी पे भरोसा नहीं है क्या? अरे मुझे देखो संजना पे भरोसा है, लेकिन मुझे उस टंटन पे भरोसा ना है? अरे! आखिर वो जवान लड़का है? तू समझ ना रही है? अभी उसने जो है अपनी बदसूरत बीवी खोई है। तो अरे तो क्या? देख मैं इस बारे में ना तुझसे ज्यादा बात ना करना चाह रहा हूँ, बस बात खत्म, मुझे जाने दे। ए क्या जाने दे, मतलब यहाँ बैठो ना आप आके यार। अरे! क्या होता है, जीजा जी तो प्यार करते हैं पिंटू जी से बहुत ज्यादा। अरे तुझे कुछ ना मालूम, ये प्यार व्यार ना है, ये मजबूरी है, मजबूरी। मैं बता रहा हूँ, तुझे कुछ ना मालूम। देख मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाकर सिर्फ ये देखूंगा कि दोनों में आपस में क्या बातचीत चल रही है, और इतनी बात समझ ले, मुझे जाने दे। सुन रसी भाई, चल ले, टूटा फूटा इंसान। अरे अरे अरे, एक सेकंड इधर आओ। बैठो। आप नहीं जाएंगे क्यों ना जाऊंगा? क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तू कोई माता रानी है जो मुझे शराब देगी और मेरी दुकान बंद करवा देगी? अरे नहीं यार, मैं इससे इतना बोल रही हूँ कि दो लोग अपनी शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप बीच में पहुंचोगे तो क्या पता बात आगे ना बढ़े। इसी बात का तो डर है, अगर मैं ना गया तो कहीं हद से आगे ना बढ़ जाए बात। अरे मैंने बोला ना, जीजा जी शरीफ आदमी है। यही तो गड़बड़ है कि वो शरीफ हैं? ना, कि वो आदमी है। सुन, तू मुझे रोकेगी ना, समझ रही? मुझे जाने दे बस। अबे सुन, क्या करें अब? क्या कर रहा है साले? अरे हवन करेंगे भाई। मजाक मत कर यार। मजाक नहीं कर रहा भाई, मजाक तो ऊपर वाले ने किया हमारे साथ, एक भी काम ढंग से ना हो रहा। थोड़ा हवन पूजा करेंगे, देवी देवताओं को मनाएंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे। मुसीबत देते समय थोड़ी तो टेम दो यार, सांस तो लेंगे कम से कम। अबे यार मुझे तो साला टेंशन हो रही है यार, सेठ जी कभी भी याद धमकेंगे। अब यहाँ तो उनके सामने पंचम आ सकता है, यहाँ संजना आ सकती है। अब
क्या करूं यार, क्या बनूं? अरे यार जो भी बनना जल्दी बन भाई, सोचने का टाइम कहाँ है, सेठ जी आ रहे हैं। मुझे जाने दे। अरे तू समझ ना रही है। नहीं जा सकते। अरे ना ऐसे कैसे ना जा सकते। अरे वो छोड़ो। अरे तू बात तो समझ। पापा देखो, मैं पापा क्या- देखो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तो- पापा, अरे पापा मैं- एक सेकंड। पापा ना 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 पापा मैं कूद जाऊंगी यहाँ से, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं कह रहा हूँ पापा मैं गिरने वाली हूँ। पापा इधर बताओ। मैं 1 मिनट ना सुनूंगा तेरी बात अरे में बता। पापा यार, अरे तू कैसी बातें कर रही है बेकार की। अरे- मेरे ना बिल्कुल ना। क्या प्रॉब्लम है? देखो दरवाजा भी बंद है यार। वही तो, दरवाजा भी बंद है। हाँ तो बैठ के बातें कर रहे होंगे ना दोनों अंदर। तो उसके लिए दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? अरे दरवाजा खुला रहेगा तो बातें बाहर भी तो जा सकती हैं। एक काम कर, लड़की के कपड़े निकाल। पंचम अबे तू उसकी वकील मत बता दिया मैंने तुझे। बात कर रही है तू बेकार की है। अबे खोल दरवाजा। सुनो ना यार। तो अरे वरना मैं दरवाजा तो मतलब तोड़ूंगा ना, शराफत से खोल दे। एक मिनट की हो गया पाजी? आप ऐसे सांड की तरह दरवाजे पे क्यों ठोक रहे हैं? पहले उस टेंडर को बुलाओ यहाँ। उधर नाम ना पंचम है गया। अरे 2 मिनट मिले ना हुए उसके, उसका नाम बजाने में लग गई है। बुलाओ जा मेरे सामने। पेंचू पेंचू। ये दरवाजा बंद करके को चली गई। क्योंकि आप मुसीबत हो। मुसीबत हूँ मैं? तू बातें कम कर। अबे कहाँ चला गया दरवाजा बंद करके तू? जी सेठ जी। दरवाजा क्यों बंद कर रखा है तूने? सेठ जी वो बाहर से धूप आ रही थी। अच्छा तू मोम का बना है जो धूप आ रही थी, तू पिघल जाएगा। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि संजना जी को ना ज्यादा धूप पसंद नहीं है, उन्हें अंधेरा पसंद है, तो बस इसलिए दरवाजा बंद करके बैठे थे। संजना जी। ये बंद करके चला गया। क्या चल रहा है ये सब? बवाल। बवाल कभी वो आती है वो बंद करके चली जाती है, ये आता है ये बंद करके चल। पाजी सब ठीक है। आपने जाओ। आई वॉन्ट माई प्रीति। अरे सब क्या ठीक है? किसी अजनबी के साथ ऐसे कमरा बंद करके बात करना ठीक ना होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो कोई अजनबी थोड़ी ना है, मेरी तो उनसे शादी होने वाली है। पेंचू। अरे शादी होगी तब होगी, अभी तो वो जगह जीजा जी है सबका। अब चलो पहले उस टंडर को बुलाओ इधर। पेंचू। फिर चली गई है। निकल गया। प्लास्टर लगा। अरे कुछ ना लगा। अबे कहाँ चला गया बंद करके दरवाजा? जी सेठ जी। ये गाना क्यों चला रखा था तूने? सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि हम गायक हैं और संजना जी भी काफी अच्छा गाती हैं, तो बस दोनों एक साथ बैठ के ये देख रहे थे कि हमारे सुर मिलते हैं कि नहीं। अच्छा गाने के साथ सुर मिला रहा था या अपने साथ? आप खुद ही सुन लीजिए। एक सेकंड। संजना जी। जरूर। आप एक काम करिए, संजना जी से खुद ही समझ लीजिए। एक सेकंड। अबे कहाँ चला गया बंद करके दरवाजा? आहो जी, वो क्या है ना कि मुझे ना इस प्रकार के गाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। अरे ठीक है ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਖੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਪੁਲ ਪੁਲਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਖੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। अरे ठीक है। अच्छा मुझे लगता है बहुत ज्यादा बात हो गई है, अब टंडन को नीचे भेज दीजिए। आप बुलाइए उसे। देखो अब ये फिर चली गई, मैंने उससे कहा नीचे भेज दे उसे। यार फिर से अबे आ रहा है, नीचे ना आ रहा है। तुझे बात करने भेजा था मैंने, रंगरेलिया मनाना ना भेजा था। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने कर दी ना छोटी बात।
आपको पता है ना, हमने आज तक कभी अपनी पिंटू के साथ सीमा नहीं लांगी है, हम इनके साथ कैसे लांग लेंगे? ये संजना जी हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मिसेस पंचम के साथ तो तेरा मन ना करता होगा, और संजू तो जो है वो खूबसूरती की खान है। सेठ जी, हम औरतों को उस नजर से नहीं देखते हैं। सो प्राउड ऑफ यू जीजा जी। धन्यवाद। रात आई सब बातें ही कर रहे होंगे, चलो यार अब। अरे कहीं ना जाना मुझे। सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि हम इन्हें अच्छे से थोड़ा जानना चाहते हैं। पिछली बार आपको पता है ना, इतनी जल्दबाजी में काम किया था तो हमारे हाथ क्या लगा, बू। तो हम बस ये सोच रहे थे कि थोड़ा इन्हें जान पहचान ले और थोड़े समय में हम आ जाएंगे। सेठ जी, आप जरा मतलब रिलैक्स। बंदूक ले, बंदूक कर। जा। क्या कहा था मैंने कि सिर्फ बातें कर रहे हैं? शरीफ है जीजा जी, चलो यार अब। शरीफ है जीजा जी, चल। ये चाय है? नहीं, जलजीरा, और स्वाद के लिए दूध भी डाला है। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, तुम भी ना। अरे कैसी बेस्वाद चाय बनाई है तूने? तेरा भाई अगर जेल में है तो क्या मुझे भी जेल जैसी चाय पिलाएगी तू? देखा, फिर बहाने से लड़ रहे हो, मेरे तो भागे फूट गए। मैं गिर गई है गया, मेरा दर्द हो गया है गया। हाय मैं फिसल गई। कितने रह गए साले हो? ओह माय गॉड जीजी, जीजी इधर आओ। ओह जीजी क्या हो गया ये? ओह माय गॉड। अरे होना क्या है, दिल्ली की सर्दी में धूप सेक रही है और क्या। मम्मी यार जीजी की हालत देखो, ऐसे धूप कोई सेकता है जैसे कि जीजी पड़ी हुई है टूटे हुए अंडे की तरह, यूं फैली हुई है जमीन पर। आंटी वो क्या है ना, मैं ना सीढ़ी से उतर रही थी और मेरा ना पैर फिसल गया और मैं ना पके हुए आम की तरह गिर गई। बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। हाय राम, बहुत दर्द हो रहा बेटा, रुक जा, मैं तेरे लिए हल्दी वाली दूध लेके आती हूँ। आंटी उससे क्या होना है, वो तो कल भी पिया था ना। कल क्यों पिया था? वो मम्मी यार, वो जो जीजी है ना, उनकी बचपन से आदत है, वो हल्दी वाला दूध ही पीती हैं। बड़ी गंदी आदत डाल दी आपकी मम्मी ने आपकी, है ना? अच्छा, चलो ठीक है, कोई ना। हाय मेरी टंगा, बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। अच्छा इसकी टांगों में चोट लगे, लाओ मैं देखता हूँ। क्या आप चेक करोगे? व्हाट इज दिस पापा? संजना बेटा, मैं देखती हूँ। हाँ, कहाँ चोट लगी? अरे क्या हालत देखो उनकी, और आप तो ऐसे बोल रहे थे कि आपकी आंखों में एक्सरे लगा हुआ है। प्लीज मम्मी प्लीज। मेरी आंखों में एक्सरे लगा है? मुझे तो पता ही ना था आज तक। क्या बोल रही हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। हाय को मेरे डॉक्टर को बुला दो, मेरी टंगा टूट गई है। अरे कोई तो डॉक्टर को बुला दो प्लीज। कोई बात नहीं जीजी, रिलैक्स करो, मैं आपको डॉक्टर के लेके जाती हूँ ना। मैं आपका प्लास्टर करा दूंगी। और ये जीजा जी कहाँ है? वो चले गए। चले गए? बिना बताए चले गए? हाँ वो बोल के गए कि मैं जा रहा हूँ, और बहुत ज्यादा खुश है। अरे लेकिन शादी की बात करनी थी, कोई इशारा किया उन्होंने? बाजी मैं क्या बताऊँ, इशारा तो वो ऐसा करके गए जो ना मैं बच्ची के सामने कर नहीं सकती हूँ। और अगर आप कह रहे तो मैं बता देती हूँ। अरे ठीक है ठीक है। नहीं वो पैंचू जो, अरे ठीक है ना, पैंचू ये मैं कह रहा हूँ ठीक है, बस हो गया हो गया हो गया। अरे क्या लगा रखा है ये सब आप लोगों ने? चलो जीजी अस्पताल लेके जाती हूँ मैं आपको, ठीक हो जाओगे आप, टेंशन मत लो। मम्मी जरा हेल्प करना है इनकी। हाँ चलो चलो चलो, उठो उठो, ऐसे उठो, आराम से उठो। भाई साहब 2 आइसक्रीम्स। मुझे आइसक्रीम खाने का मन नहीं है। तो क्या खाएंगी सर? अरे इतना क्यों चिड़चिड़ा रहे हो यार, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्या डोंट वरी इलायची जी, आप जो है हमारे साथ, हमें टेंशन लेने की जरूरत क्या है? हाय मेरे मीठे रसगुल्ले। इलायची जी फालतू का मजाक मत करिए, आपको पता है फिर से कुछ ना कुछ पंगा होगा, फिर से हमारा प्लान चौपट होगा और हम फिर से फंस जाएंगे। हाय मेरी तीखी मिर्ची। हे चना जो गरम वाले भैया, इधर आना, एक बनाना जरा। कितने का है? पूरे 15 रुपए हुए दीदी। पैसे दो जल्दी, पैसे दो।
हाँ जल्दी जरा नींबू वींबू डालो अच्छे से। मिर्ची, हाँ ठीक। ये लीजिए। एक नंबर के कंगले हो क्या ये? क्या है इलायची जी, आपका बाप मतलब आपके पापा कोई हमें 50,000 रुपए नहीं देते मासिक तनख्वाह, जो हम कभी भी निकाल के आपको देने नहीं है। भैया 10 रुपए ही हैं। अरे कोई बात नहीं दीदी, फ्री में खा लो, और ये 10 रुपए अपने पास ही रखो। सुनो, ये ना अपनी कंगली दोस्त से थोड़ा दूर रहो। अरे चने ले लो, चने। बहुत चटपटिया। मिर्ची भी है। मैं भी खाती हूँ। अच्छा हुआ, मिर्ची को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। संजना इज लव मी, संजना लव्स मी नॉट, संजना लव मी, संजना लव्स मी नॉट, संजना लव मी, संजना लव्स मी नॉट। छट्टू, हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? संजना जी, शिकायत करने आया हूँ। अच्छा, ये शिकायत करने के लिए जमानत किसने दी आपकी? संजना जी, मैं जेल की सारी दीवारें तोड़कर आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ? मैंने तुमसे क्या मांगा था? हुँ? थोड़ा सा प्यार और कुछ बच्चे। बच्चे का क्या मतलब है? मैं गर्ल हूँ, मैं कोई मुर्गी थोड़ी ना हूँ जो मैं आपके हिसाब से अंडे दूंगी। देखो संजना, तुमने मुझसे खुद कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम उस पंचम के बच्चे से शादी करने के लिए कैसे मान गई? संजना जी, मैं तो तुम्हारे प्यार के लिए पागल हूँ। अभी तो मैंने उस पंचम की टांगे तोड़ी हैं, फिर देखना आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी हाथ भी तोड़ दूंगा, फिर उसकी नाक तोड़ दूंगा। संजना जी, मैं गर्दन मुंह सब तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और की बनने नहीं दूंगा। संजना जी सुनो, संजना तुम मेरे साथ अभी चलो, हम दोनों अभी भाग के शादी करते हैं। एक मिनट, संजना मेरी बात सुनो। एक मिनट, खर्च, मेरी गलता सुनो। वो क्या है ना, मेरी ना जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मैं ना भी चल नहीं सकती हूँ। देखो। कोई बात नहीं संजना जी, कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा तुम्हें अपनी गोदी में। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ तुम्हें। संजना मेरी बात समझने की कोशिश करो। नो छट्टू, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अरे तुम मेरी बात, यू आर नॉट लिसनिंग। देखो मैं अरे संजना तुम मेरी बात तो सुनो। संजना तुम, मैं गोली मार दूंगी। संजना मेरी बात तो सुनो। हट, मेरे पीछे पे गया या हट जा, मैं कितनी बारी, प्लीज मेरे नजर हटो, मेरा दिमाग खा लिया मेरा। उत्तरी देखा संजना जी, पगली, दूर भागने का नतीजा देख लिया। भगवान भी तुमसे नाराज हो गया, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। आई लव यू संजना, आई लव यू। हाँ भाई, छटंकी के बच्चे ना, मतलब तुझे यूं शर्म ना आ रही पिंकी जी की जेल तोड़ के बार बार भाग रिया तू हैं? चल तुझे लेके जा रहे अपना। संजना जी आप ना यही इंतजार कीजिएगा, पिंकी जी इसको वैन में छोड़ के आ रही है अभी। अरे आप लोग जरा एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ, इनकी मदद करो, आ रहे हैं अभी। चल तो चल। टूट गया। जीजा जी, मतलब जीजी क्या हो गया? इलायची, वो एक कुत्ता गाड़ी चढ़ा गया मेरे पैरों के ऊपर। हॉस्पिटल, आप मदद करो। हेल्प। हाँ भाई, अरे ये अपना संजना जी कहाँ चली गई? इधर वो गिर गई थी ना, वो कहाँ गई? ले गए? अच्छा एम्बुलेंस ले गई होगी। चलो अच्छा है, बेचारी वो भी गिर गई थी।
अरे भाई ये मोबाइल किसका गिर गया यहाँ पे? अरे आपका ही ये मोबाइल है? किसका मोबाइल हो रखा है जो ऐसे रास्ते में गिरा के चला गया कोई? बचपन से दिल्ली में रह रिया हो।